अस्सलाम वालेकुम जी। ताज़ा खबर आई है सियासी हलकों से ताज़ा खबर आई है कि इमरान खान और महमूद खान अचकज़ई भाई भाई हैं। जी हाँ, इमरान और अचकज़ई भाई भाई हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको तो याद ही होगा ना, धरने पर जब इमरान खान साहब से मशहूर ज़माना धरना, जब उनको लड़ना था जमहूरियत के लिए, जब उनको वो 4 हलके चाहिए थे, क्योंकि उन 4 हलकों से वो हार गए थे और उनको नवाज शरीफ को बाहर भेजना था। उनको कहाँ से बाहर भेजना, मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर भेजना था। उनको हर हालत में हुकूमत में आना था। उन्होंने हर हालत में नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिराना था। तो उस मशहूर ज़माना धरने के अंदर उनका एक मुकाबला था, उनका अपने आप से एक मुकाबला था इमरान खान साहब का। और उनका मुकाबला ये था कि उन्होंने अपने हर मुखालिफ को इतना जलील करना है, इतना ख्वार करना है, इतना उनको जो है वो डिसरिस्पेक्ट करना है। ये उनका अपने साथ ही एक मुकाबला था कि जितना उन्होंने डिसरिस्पेक्ट नवाज शरीफ को करना है, उससे एक कदम आगे जाकर के उन्होंने शहबाज शरीफ को करना है, उससे एक कदम आगे जाकर के उन्होंने मौलाना को करना, और फिर उससे एक कदम आगे जाकर के महमूद खान अचकज़ई साहब को करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने आपको बाकी लोगों के बारे में नहीं बताना कि उन्होंने क्या क्या कहा, ये सबको पता है। सबको, वो कहते हैं ना कि सबको सब चानन है कि इमरान खान ने कंटेनर के ऊपर चढ़ करके उस अपॉर्चुनिटी को जिस तरह से यूज और अब्यूज और मिसयूज किया, वो हम सबको पता है। इमरान खान को खुद भी पता है। अपने गिरेबान में अगर मुंह डाल के देखेंगे ना, इमरान खान साहब जेल में वेले ही बैठे हुए हैं, क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, देसी मुर्गी खानी है, इसके अलावा साजिशी प्लान बनाने हैं, इसके अलावा जेल की इंतजामिया से लड़ाई करनी है, और उसके अलावा जो है थोड़ी बहुत उन्होंने अखबार और ख़बरें पढ़नी है, और फिर उसके बाद जो भी उनके वकील मिलने आएंगे उनके साथ उन्होंने साजिशी थेरीज करनी है। इसके अलावा उनके पास काम ही क्या है, वेले आदमी है। एन एम्प्टी माइंड्स इज अ डेविल्स वर्कशॉप। और उन के जो एम्प्टी माइंड है ना, उनके अंदर ये डेविलिश आइडियाज आते रहते, बिकॉज ही इज अ डेविल हिमसेल्फ। यस, ही इज अ डेविल हिमसेल्फ। और जो इमरान खान साहब हैं, उस टाइम पर भी कंटेनर के ऊपर चलते रहते थे। जब चल चल के थक जाते थे तो कंटेनर के अंदर जाते थे और फिर सोचते थे कि जी अब मैंने अपने किस मुखालिफ को टारगेट बनाना है। और उसी टाइम पर उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को चादर वाली सरकार, जी 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 वो जो चादर वाली सरकार थी ना, जिनके सर पे दुपट्टे ले लेकर इमरान खान साहब ने नकलें उतारी हैं, जिनको मिमिक किया है, जिनकी तजलील की है, जिनको जलीलो ख्वार करने की कोशिश की है, ये नहीं सोचा कि भाई अगर मुझे 4 लोग पसंद करते हैं, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, इमरान खान के मुताबिक तो उनको तो पूरी दुनिया पसंद करती है, वो तो उम्मत मुसलमा के जो है मशहूर तरीन और हैंडसम तरीन लीडर हैं। तो चले कोई नहीं, उनको पूरी दुनिया पसंद करती है, लेकिन जो थोड़ी सी दुनिया है उनमें से कुछ तो फॉलोवर्स महमूद खान अचकज़ई साहब के होंगे ना, कोई तो होंगे। थोड़े से फॉलोवर्स तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी होंगे, और थोड़े से नून लीग के भी होंगे, थोड़े से नवाज शरीफ के, थोड़े से शहबाज शरीफ के। क्या उनके फॉलोवर्स को तकलीफ नहीं होगी जब आप उनके लीडर के बारे में ऐसे कहेंगे? महमूद खान अचकज़ई के बारे में उन्होंने इतनी वर्बल अब्यूज की, इतनी हरासमेंट, ये हरासमेंट होती है, ऑफ कोर्स हरासमेंट सिर्फ यही थोड़ी है जो कि सोबिया शाहिद के साथ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी हुई है, सिर्फ वही थोड़ी है हरासमेंट ये भी है कि आपने भरे मजमे के अंदर उस शख्स को जलील किया जिसकी 4 बंदों में इज्जत थी, जिसकी अपनी एक फॉलोइंग थी। तो एनीवेज जी, दुपट्टे वाली सरकार, चादर वाली सरकार, नकले ले लेकर के आपने उनको बातें सुनाई हैं। और ये वाकई कहते हैं बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, सियासत वाकई ही नामुमकिन को मुमकिन करना है। और इमरान खान की तो सियासत ही नामुमकिनात वाली है ना, कि जो आपको लगता है ना कि ये अब नहीं हो सकता, इमरान खान साहब अपने उसी चैलेंज को तोड़ते हैं और कहते हैं क्या हुआ है, इमरान खान अचकज़ई भाई भाई बन गए। भाई इमरान खान ने नॉमिनेट किया है कि भाई मेरा सदर आसिफ अली जरदारी नहीं है, मेरा सदर महमूद खान अचकज़ई है। हाँ, लगा ना आपको झटका, जोर का झटका धीरे से लगा, पर झटका तो आपको लगाना है। एनीवेज, सदर तो आसिफ अली जरदारी बनेंगे, ठीक है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के पास उन सबकी सपोर्ट है। लेकिन जो ये मूव है ना इमरान खान साहब की, इस मूव को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको मोहब्बत हो गई है, जैसे मौलाना से उनकी मोहब्बत जाग गई थी, एकदम से उनको लगा कि नहीं अब मुझे डीजल की ज़रूरत है। आई एम रियली सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, मुझे तो नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं कोट कर रही हूँ जिस तरह इमरान खान साहब को करते थे कि उनको एक एनर्जी चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे डीजल की ज़रूरत है तो मैं मौलाना को अपनी तरफ कर लेता हूँ। लेकिन वो क्या है ना, मौलाना साहब तो एक नवाज शरीफ की विजिट की मार थे, बस यही तो होता है। ये बड़े बड़े लीडर्स का ना यही जादू होता है कि नवाज शरीफ साहब गए और मौलाना साहब मान गए या जो भी है। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक तकरीर क्या की, एक तकरीर जिसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया,
जिसमें अच्छा ये कोई पहली दफ़ा उन्होंने नहीं किया, मैं ये नहीं कहूँगी कि जी बड़ी कमाल चीज़ है, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी आपको पता है कि एक वीडियो कर चुकी हूँ, आप उसके उस टाइमलाइन के ऊपर जाके देख सकते हैं कि उन्होंने क्या मुतालबा किया, उन्होंने क्या बात की। मैं जब से मौलाना महमूद खान अचकज़ई साहब को पार्लियामेंट के अंदर देख रही हूँ, मैं तब से उनकी इसी किस्म की तकरीरें देख रही हूँ। हर दफ़ा वो इसी किस्म की तकरीर करते, तो मैं ये नहीं कहूँगी कोई बड़ा ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स आके हैं ये अचकज़ई साहब ने क्या तकरीर करती, वो ऐसी बात करते हैं, ऐसी आवाज़ें बिल्कुल पार्लियामान में होनी चाहिए। एंड आई एम रियली हैप्पी कि इस दफ़ा वो पार्लियामेंट में आए हैं, क्योंकि कुछ ऐसी आवाज़ें भी होनी चाहिए। लेकिन इसे कहते हैं मौके पर चौका मारना, इसे कहते हैं यूज़ करना। इमरान खान साहब अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उनकी जो आदत है ना लोगों को, सिचुएशंस को, बातों को यूज करने की, उन्होंने कहा कि अरे महमूद खान अचकज़ई ने भाई फौज को ललकारा है, महमूद खान अचकज़ई ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात की है, तो बस जी महमूद खान अचकज़ई को ले लो। बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो गंडापुर अली अमीन गंडापुर साहब को लगाया। तो वो जो उन्होंने गंडापुर साहब को लगाया है, जिनकी आपने गुंडागर्दी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में देखी, हाँ, जो उन्होंने सोबिया शाहिद के साथ किया, जो केपी की असेंबली ने किया, ये हरासमेंट, गुंडागर्दी, बदतमीजी, ये हर उस जुमरे में आती है। और इसके बारे में मैं आगे चल के बात करती हूँ, जब मैं चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। तो इमरान खान साहब ने जो है ना, कोई उनको जमहूरियत को पसंद करते हुए, या इसलिए नहीं कि अब मौलाना साहब की चादर उनको पसंद आ गई है, या मौलाना साहब क्या अब उनको महमूद खान अचकज़ई साहब की चादर पसंद आ गई है, उनको महमूद खान अचकज़ई साहब की शक्ल पसंद आ गई, महमूद खान अचकज़ई साहब के उनको ख्यालात पसंद आ गए, नहीं, उनको ये सिचुएशन पसंद आई है। ये जो उन्होंने मौके पे चौका मारना है ना, इमरान खान साहब हमेशा से यही करते रहे। हर चीज का, हर अच्छी चीज का क्रेडिट खुद लेते रहे, चाहे वो दूसरों के प्रोजेक्ट से क्यों ना हो, उनके ऊपर तख्तियां ही लगाना क्यों ना हो, दूसरों का क्रेडिट जो है वो अपने नाम करते रहे, दूसरों के काम भी अपने नाम करते रहे। हर जो बुरी चीज है, जो उन्होंने भी की होगी बुरी चीज, उसका इल्जाम दूसरे के सर पे धरते रहे हैं। इसके अलावा जो है कोई और पॉलिटिकल मूव करे, इमरान खान साहब उसको अपने खाते में डाल करके अपनी सियासत उससे चमका लेते हैं। मतलब वो इस मिराज पर हैं कि वो ओए अमेरिका भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है, ओए अमेरिका, और एट द सेम टाइम वो अमेरिकियों के पाँव भी पड़ सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे वो मौलाना साहब को लगातार डीजल और पता नहीं क्या क्या कहते आ रहे थे, और जब वक्त पड़ने पर जो है अपना पूरा वक्त भेजा, जहां पे जी पूरे हलवे खाए गए और जी पूरी कावे पिए गए और पता नहीं गिट्टे गोडों को हाथ लगाया गया। इसी तरह महमूद खान अचकज़ई साहब की एक तकरीर ने उनको सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। हासिल कुछ नहीं होगा, वही होगा जो फॉर्मूला तय हो चुका है इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए एक आई ओपनर है कि इंसान जो इसका जिनका नाम इमरान खान है, वो इस हद तक मतलब पसंद हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो हर हद से गुजर सकते हैं, हर हद से गुजर रहे हैं। इससे एक और चीज़ पता चलती है कि चाहे अली अमीन गंडापुर हों या चाहे महमूद खान अचकज़ई साहब स्टिल लाइक यू नो अ लाइटर एंड अ सिविल वर्जन। अब जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनको लगा करके एक बात तय है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। वो किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई सेटलमेंट नहीं चाहते हैं, वो फसाद चाहते हैं, वो फ्रिक्शन चाहते हैं, वो लड़ाई चाहते हैं, क्योंकि फिर उनके बारे में ऐसे ही कहा जाता है ना कि वो फितना है, क्योंकि फितने लोग ही यही चाहते हैं, वरना और कौन चाहेगा। बाकी तो हर कोई ये चाहता है ना अमन, सुकून, शांति हो। आपके घर में अगर लड़ाई होती है, मुझे बताएं, आपसे खाना हजम होता है? आपके हलक से खाना उतरता है? हमारे हलक से तो नहीं उतरता। हम तो कहते हैं भाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो, सीधी सी बात है। लेकिन इमरान खान साहब को सीधी बात ही तो समझ में नहीं आती ना, उनकी जो बातें वो जलेबी की तरह सीधी होती है। अच्छा जी, अब अली अमीन गंडापुर का देखें, आप कह रही हैं मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार जिक्र करूँ। उसकी ये वजह है कि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा तपी हुई थी, और मुझे तप इस बात पे थी कि भाई मैं कह रही हूँ कि जी सोबिया शाहिद मेरी हीरो है। सोबिया शाहिद ने जिस तरीके से अपना एहतजाज किया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कन्वे की, जब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सब घड़ी लहराई थी, क्या किया था? और ना कोई गाली, ना कोई गलोच, कुछ नहीं किया। वो जो सोबिया शाहिद है, उनको इतनी हरासमेंट सहनी पड़ी, इतना बुरा सलूक कि अगर आप उसको देखें और अगर आपके अंदर गैरत शर्म नाम की चीज़ है, इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अगर वो पश्तो की गालियां सुनेंगे, माँ बहन की गंदी गालियां, नंगी गालियां उनको दी गई, जो उनको चीज़ें मारी गई, ऊपर से लोटे तक फेंके गए, ऊपर से शीशे तक फेंके गए। बल्कि ये जो सोबिया शाहिद हैं,
उन्होंने बताया है कि पेन फेंका गया, इसके अलावा शीशे फेंके गए, चर्च फेंकी गई, निस्वार फेंका गया, मोबाइल के चार्जर फेंके गए, इतना सब कुछ उस औरत पर फेंका गया, पर उसने कुछ बदतमीजी नहीं की, बस घड़ी उठा करके रखे। अब भाई जिनके दिलों में चोर, जो घड़ी चोर हैं, जो घड़ी चोर वालों को सपोर्ट करते हैं, जिनकी दाढ़ी में तिनका है, जिनके दिलों में चोर है और जिनको पता है कि ये घड़ी दिखाकर उन्हीं की छेड़ है, ठीक है, तो उनको तो तकलीफ होगी, उनको तो डेफिनेटली तकलीफ होगी। लेकिन उन बड़े बड़े दिज्जक किस्म के मर्दों ने अपनी मर्दानगी जैसे दिखाई, हम सबको शर्म आनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि सोबिया शाहिद इज माई हीरो। लेकिन मैं तपी इसलिए हुई थी, इसलिए तपी हुई थी कि नून लीग को इस मसले को टेकअप करना चाहिए था। जहां पे पंजाब के अंदर आप एक खातून चीफ मिनिस्टर ला रहे हैं, आपकी खवातीन जो ये हैं, आपकी इंफॉर्मेशन पे मरियम औरंगजेब, आपकी इतनी ढेर सारी खवातीन नेशनल असेंबली में हैं, ये तो नून लीग को इसको उठाना चाहिए और इतना उठाना चाहिए, इतना पीटना चाहिए कि इसको एक नेशनल इशू बनाएं डिस्पाइट दिस। और इशू क्या बनाना, ये इशू है। बुशरा बीबी को कोई कुछ कह दे तो अस्तगफार तौबा अस्तगफार, ऐसे अटैक होता है जैसे हमारी जबान जल जाएगी। बुशरा बीबी को कोई कुछ कह दे, अलीमा बीबी को कोई कुछ कह दे, कोई इमरान खान साहब की बहनों को कुछ कह दे, चले वो भी दूर की बात है, पीटीआई की आप किसी भी खातून को कुछ भी कह कर देखें, नीचे से ऊपर तक आपको वो जला भुना के भस्म कर देंगे। लेकिन सोबिया शाहिद को कोई सब कुछ कह सकता है, क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक नून लीग से है। तो मैं इतनी तपी हुई थी कि भाई नून लीग इसके ऊपर एक्शन क्यों ले, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों दफा शुक्र है, शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, मैं आपका हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया। देर आयद पर दुरुस्त आयद, बहुत अच्छा किया। ना सिर्फ उनसे मुलाकात की बल्कि सोबिया शाहिद के साथ साथ फराह खान भी थी, और मुझे ये भी पता चला कि वो भी खैबर पख्तूनख्वा की एमपी हैं। और वहाँ पर जो सोबिया शाहिद को सामने बिठा करके 101 टाइप एक सेटअप था पूरा। ऑब्वियसली बाकी लोग भी थे, मैंने देखा अता बैठे हुए थे, रुमीना खुर्शीद आलम थी वहाँ पर, इसके अलावा मैंने बदर शहबाज को देखा वहाँ बैठे हुए, जो मुझे वीडियो मिले, दीगर लोग भी थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने सेंटर स्टेज सोबिया शाहिद को दिया, एटलीस्ट इतना बनता है। और उसके बाद मेरा दिल ले लिया, इस बात ने वाकई दिल ले लिया कि शहबाज शरीफ ने एक बाप की तरह, एक बड़े भाई की तरह, यही तो होता है कि आप प्रेसिडेंट हैं पार्टी के इस टाइम पर और आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अभी कल ये ओथ ले लेंगे और आप देखिएगा इनको ठीक ठाक वोट पड़ेंगे शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने सर के ऊपर जैसे हाथ रखा सोबिया शाहिद के, आप यकीन करें वो जो 2 दिन का मेरा गुस्सा था ना, जो अंदर मेरी भड़ास थी कि नून लीग जागो जागो, नून लीग वालों क्या कर रहे हो। नेशनल असेंबली के अंदर नवाज शरीफ की मौजूदगी के अंदर चोर के नारे लग रहे हैं, बूट पॉलिश के नारे लग रहे हैं, नून लीग वाले कैसे इस चीज को एड्रेस नहीं कर रहे। सब बातें छोड़े, ये सोबिया वाले मामले को क्यों नहीं एड्रेस करे। तो भाई शहबाज शरीफ साहब देर से किया आपने, वैसे 2 दिन मेरा बीपी बहुत हाई किया शहबाज शरीफ साहब, लेकिन आपने वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आपने इस केस को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दहानी कराई है सोबिया शाहिद को कि इसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे और लेना भी चाहिए। और सोबिया शाहिद ने भी कहा है कि वो बिल्कुल इसके ऊपर तमाम लीगल ऑप्शंस को अवेल करेंगी। हम आपके साथ हैं सोबिया शाहिद, मैं आपके साथ हूं। शहबाज शरीफ साहब इस मामले में मैं आपके साथ हूं। मुझे ये नहीं पता आप गवर्नेंस का क्या करेंगे, लेकिन भाई इस मामले में ये जो आपने बिल्कुल एक सही कदम उठाया, बल्कि मैं मरियम नवाज से भी कहूंगी, आप चीफ मिनिस्टर हैं बेशक पंजाब की, लेकिन बहैसियत एक खातून, बहैसियत PMLN की एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, बहैसियत PMLN की एक चीफ ऑर्गेनाइजर, आपको उनको बुलाना चाहिए। अगर आप नहीं उनको बुला सकती, बल्कि आपको खुद चल के जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए सोबिया शाहिद के पास। यही तो एक सॉलिडेरिटी होती है। ये कहते हैं ना अंग्रेजी में, रियल क्वींस फिक्स ईच अदर्स क्राउन। हमें एक दूसरे का क्राउन फिक्स करना है, और ये बिल्कुल मेरिट है, ये बिल्कुल मेरिट है कि सोबिया ने जो तनहा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर बर्दाश्त किया। बड़े मर्द थे, बंदे ही बंदे। और खैर मुझे तो पश्तो समझ में नहीं आती, मैंने तो जिसको भी वीडियो दिखाई मैंने कहा भाई ये जरा प्लीज मुझे इसका ये मुझे बताओ ये क्या कह रहा है। उन्होंने कहा नहीं बीनेश आप हमारी बहन है, हम आपको नहीं बता सकते। मैंने कहा यार खुदा का वास्ता है, नहीं ये बहुत गालियां दे रही है, बहुत गंदी बात। मैंने कहा यार कोई तर्जुमा करके मुझे बता दे, कोई तर्जुमा करके मुझे बता दे। और जितना मुझे पता चला है वो इतनी गंदी पश्तो की माँ बहन की गंदी गालियां थी। मुझे तो एक समझ नहीं आती है माँ बहन की गालियां किसने ईजाद की हैं, क्यों बाप भाई की गालियां दो ना, फिर अगर इतना आपको बड़ा मर्द बनने का शौक है तो। लेकिन एनीवेज आई एम वेरी हैप्पी कि शहबाज शरीफ ने जो पहल की है, मैं समझती हूँ कि ये उन पहलों में से एक पहल होनी चाहिए कि जहाँ पर ना सिर्फ खवातीन अपने आप को सेफ महसूस करें, उनको ये महसूस हो कि उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला भी है। खवातीन कमज़ोर नहीं है। आपको क्या लगता है सोबिया कमज़ोर है? बहुत डैडी है भाई,
ये जो अपने ज़र्फ का जो मुजाहरा और जो ग्रेस का मुजाहरा करना होता है ना, ये कमज़ोर लोगों का काम नहीं होता। कमज़ोर वो लोग होते हैं जो गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो गंदी बातें करते हैं, जो दूसरे को पिन डाउन करते हैं, जो दूसरे को जलील करते हैं। ये मजबूत बहुत है, लेकिन पार्टी की बैक होनी चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि ये इकदाम करके शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ सोबिया शाहिद का कॉन्फिडेंस जीता है, बल्कि उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस जीता है, मुझ जैसी सोचने समझने वाली हर उस खातून को कॉन्फिडेंस जीता है, और हर अपने जो सपोर्टर है जिसने नून लीग को वोट किया है, जो आप लोग हैं जिनसे मैं मुखातिब हूँ, आई एम 100% श्योर आपको शहबाज शरीफ साहब का तर्ज सियासत पसंद हो या ना हो, लेकिन इस वीडियो ने, ये जो एक मुलाकात की है और जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने इसको एड्रेस किया और यकीन दहानी कराई है, आई एम श्योर कि आप लोगों के दिल शहबाज शरीफ साहब ने जीते हैं। बस लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, शहबाज साहब आपने ना अब इस मसले को छोड़ना नहीं है, इसको आप चुप के रखें, और आपने बल्कि नेशनल असेंबली में भी इसको उठाना है। और ये बस बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, औरतों ने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया। पंजाब के अंदर औरत चीफ मिनिस्टर है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ख़वातीन जो है वो डिप्टी स्पीकर वाली उस जगह पर है। इसके अलावा अगर आप बाकी नेशनल असेंबली में देखें, इतनी ख़वातीन हैं, और जो PTI की ख़वातीन हैं उनको अपनी इज्जत करानी आती है, दूसरी खातून की इज्जत नहीं करनी। ये किस तरह की इज्जत हुई? सो एनीवेज, आज का दिन अच्छा मूड है मेरा, तो मैं अच्छे से आज सोऊंगी, और कल जो है जब हम सुबह उठेंगे तो हमें हमारे वज़ीर आज़म मिल चुके होंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बाकी हम आपसे कल मुलाकात करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में मिलते हैं।